अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक हमने स्टार्ट की थी और इसका हम पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर, और साथ साथ इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को भी हम देखेंगे कि कौन से डेसिमल रैशनल होते हैं और कौन से डेसिमल्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसको आज हम डीपली स्टडी करेंगे। पहले हम वो डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर की, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर मीन द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि वो तमाम नंबर्स जिनको हम दो इंटीजर्स के रेशो में लिख सकें उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। याद रहे कि डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम नंबर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये दो इंटीजर्स की रेशोज़ हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी रैशनल नंबर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 36, ये 6 बनेगा, एक इंटीजर बनेगा, तो ये भी रैशनल नंबर है। याद रहे कि हर इंटीजर रैशनल होता है क्योंकि हम हर इंटीजर के नीचे 1 लगा सकते हैं। इसी तरह 1.3 ये एक डेसिमल नंबर है, मगर ये भी रैशनल है क्योंकि हम पॉइंट को ख़त्म करके डिनोमिनेटर में 10 लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 13/10 विच इज़ द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। 0 इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर सिंस वी कैन पुट 1 इन इट्स डिनोमिनेटर। सो आपको बताया मैंने कि हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। इसी तरह इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम दो इंटीजर्स की रेशो में नहीं लिख सकते, यानी कि हम उनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। शर्त यह है कि p और q दोनों इंटीजर से हों और q 0 के इक्वल ना हो। अब यहाँ पर 3/√5 ये तो p/q की फॉर्म में है, मगर आप देखें कि q जो है वो इंटीजर नहीं है क्योंकि √5 इज़ नॉट एन इंटीजर। इसी तरह वो तमाम नंबर्स जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में हों और स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर का ना हो वो भी इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसी तरह ये नंबर आप देख लें, ये एक ऐसा नंबर है जो कि आगे हम पढ़ेंगे, जो इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर है, मगर ये एक ऐसा डेसिमल है जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिकरिंग भी नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं और मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स लिख दी हैं। अब चूंकि हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने लगे हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर की, तो इससे पहले आपको डेसिमल नंबर्स के बारे में या उनके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं कि डेसिमल नंबर्स की कौन सी टाइप्स होती हैं। डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट या इशारिया आ जाए। तो इसकी दो बड़ी टाइप्स हैं, दो बेसिक टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो पहले हम पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट से है, यानी कि ख़त्म हो जाना, रुक जाना। डेसिमल्स दैट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर डेसिमल पार्ट, वो डेसिमल्स जिनके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, महदूद डिजिट्स हों जिनको हम गिन सकें। डेसिमल पार्ट कौन सा होता है? जो कि पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है। पॉइंट के राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो डेसिमल पार्ट होता है। तो अगर पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हों, वो ख़त्म हो जाएं, वो रुक जाएं, तो उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। तो ये सारे के सारे आपके सामने जो नंबर्स हैं ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। सेकेंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। These decimals have infinite या infinite digits as their decimal part। तो ये जो डेसिमल्स हैं इनके डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं जो कि एंड नहीं होते। लाइक एग्जांपल है 1.333 और ये 3 रिपीट हो रहा है अनएंडिंग, यानी कि इसकी कोई तादाद नहीं है कितनी दफ़ा आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह ये नंबर जो आपके सामने लिखा है इसके आगे और भी नंबर्स लिखे हैं, 3 डॉट्स का मतलब है कि इसके आगे जो नंबर्स हैं राइट साइड पे वो अनएंडिंग है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग की ही आगे दो टाइप्स हैं, रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल ये एक ऐसा डेसिमल है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, मगर इसके साथ साथ इसमें एक डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट्स रिपीट होगा। लाइक 1.45454545 और ये 45 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह के नंबर को हम रिकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। और जो पेयर जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर आप ये बार लगा सकते हैं, इसका मतलब है कि पेयर जो हैं वो अनएंडिंग रिपीट हो रहे हैं 1.45। नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी कि ये ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं जिनमें कोई डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं होते। लाइक 1.7320508807 और इसी तरह के नंबर चल रहे हैं, तो इसमें कोई भी एक ख़ास नंबर या कोई भी ख़ास डिजिट या कोई भी ख़ास पेयर ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरह के नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स यहाँ पर बन गई। पहली है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल,
और तीसरी हुई नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ ली और हमने देख लिया कि ये 3 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। और हम पढ़ेंगे कि इनमें से कौन सी जो डेसिमल फॉर्म है वो रैशनल है और कौन सी इर्रेशनल है। सो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप देख लें, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड एवरी रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर। हर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जो पहली टाइप है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट होते हैं, तो हर ऐसा नंबर और हर वो नंबर जो कि रिकरिंग हो, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में रिकरिंग लिख लिया। ये रिकरिंग से मुराद नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है दूसरी वाला, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, साथ में रिकरिंग भी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप रिकरिंग कह सकती हैं। तो हर ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग ना हो मगर उसमें एक डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट रिपीट हो, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल हो, तो वो रैशनल नंबर होगा। आपके सामने एग्जांपल मैंने लिखी है, 1.25 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और इसको हम 125/100 यानी p/q की फॉर्म में हमने लिख लिया, तो ये रैशनल नंबर बन गया। इसी तरह ये नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है 1.2323, इसमें ये जो 2 डिजिट्स हैं, पेयर ऑफ डिजिट 2-3 रिपीट हो रहे हैं, इसको हम 122/99 लिख सकते हैं। और ये हम पढ़ेंगे कि हमने इसको कैसे लिखा। वैसे ये 9th की बुक में है, इसको कन्वर्ट किया गया है। इस तरह के जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स, इनको p/q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये 9th की बुक में किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमने p/q की फॉर्म में लिख लिया, इसका मतलब हुआ कि ये रैशनल नंबर है। तो आपने यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि हर टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर होता है और हर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर होता है। अब इर्रेशनल नंबर में आ जाएं, कौन सा बच गया तीसरा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो हर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये एक ऐसा डेसिमल है जो कि जिसमें ना तो पॉइंट के बाद डिजिट्स फाइनाइट होते हैं और ना ही कोई डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट रिपीट होता है। लाइक एग्जांपल आपके सामने है पाई, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, सरकमफेरेंस और डायमीटर की रेशो है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। इसी तरह ये सारे नंबर जो आपके सामने लिखे हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं। √2 के जब आप डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो वो कुछ ऐसी ही बनेगी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगी। तो इस तरह के नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, उन तमाम को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक तरह की होती है, वो ऐसी है कि जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स इनफाइनाइट भी होते हैं और कोई भी पेयर, ख़ास किस्म का डिजिट या ख़ास किस्म का पेयर रिपीट नहीं होता, पीरियोडिकली रिपीट हो यानी कि एंड तक रिपीट होता रहे, ऐसा भी इसमें नहीं होता। इसी तरह वो तमाम नंबर जो कि स्क्वायर रूट n की फॉर्म में हो और n एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये सारे के सारे नंबर्स भी इर्रेशनल नंबर हैं, लाइक √2, √3, √5, √7, √8, ये सारे। इसी तरह एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट ये भी इर्रेशनल होता है, शर्त यह है कि वो रैशनल 0 ना हो। इसी तरह रैशनल और इर्रेशनल नंबर की डिवीज़न भी जो है वो इर्रेशनल नंबर होती है, इसमें भी यहाँ पर शर्त यह है कि जो न्यूमरेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दोबारा मैंने ओवरव्यू दे दिया रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का, जो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो रैशनल नंबर का मतलब है रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हर टर्मिनेटिंग डेसिमल और हर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर होता है। जबकि इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है। और हर वो नंबर जो कि स्क्वायर रूट n की फॉर्म में हो जबकि n परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये सारे के सारे नंबर्स इर्रेशनल होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको रैशनल और इर्रेशनल के दरमियान जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसके दरमियान आपको फ़र्क करना आ गया होगा। अब जो स्लाइड के ऊपर लिखा है उसको पढ़ लें और उस पर अमल भी करें, यानी कि वीडियो को लाइक कर लें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।